शॉर्ट सेलिंग क्या होता है और एग्जिट का ऑर्डर क्या होता है सेलिंग का, वो आज हम देखेंगे। अब हम आते हैं स्क्रीन के ऊपर। नाउ यहाँ पे आपको जोमेटो का चार्ट दिख रहा है। जोमेटो अभी 282 रुपीज़ के आसपास मंडरा रहा है। आज 10 रुपये 85 पैसे से अपसाइड में गया और 4% का अपसाइड का अच्छा खासा मार्जिन, मतलब अच्छा खासा मोमेंटम देके इसने क्लोज कर दिया है। अब हमें देखना है कि जोमेटो का यहाँ पे शेयर जो है, इसके ऊपर अगर हम हमारा कर्सर हॉवर करें तो यहाँ पे एक बाय का बटन आता है, एक सेल का बटन आता है, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट का एक बटन आता है, चार्ट्स का यहाँ पे मतलब धन का खुद का ये चार्ट है इसका बटन आता है, मार्केट डेप्थ का बटन आता है, यहाँ पे रिमूव मतलब वॉच लिस्ट से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे मोर का बटन आता है। और मोर का बटन यहाँ पे देखिए क्या आता है। मोर के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद पहला पॉइंट है फुल स्क्रीन चार्ट का। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जोमेटो का चार्ट जो है फुल स्क्रीन आपको दिख जाएगा। दूसरी चीज वॉच लिस्ट, मतलब अगर जोमेटो का चार्ट फर्स्ट वॉच लिस्ट में है तो उसको उठा के दूसरे वॉच लिस्ट में अगर आपको शिफ्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि यहाँ पे कलर लेबल्स आप देख सकते हैं। जोमेटो का अगर आपको रेड कलर देना है तो ये देखिए यहाँ पे रेड कलर का एक बटन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद ऐड टू बास्केट, मतलब यहाँ पे हमने जो बास्केट्स ऑलरेडी क्रिएट किए थे ना, TTMM बास्केट, मंडेज बास्केट, तो ये बास्केट आप इस पर्टिकुलर जोमेटो के स्टॉक को उस बास्केट में शिफ्ट करवा सकते हैं। इसके बाद आती है फॉरएवर ऑर्डर। जैसे कि हमने देखा फॉरएवर ऑर्डर इज नथिंग बट GTT ऑर्डर, मतलब गुड टिल ट्रिगर्ड। अगर जोमेटो का स्टॉक का अभी का प्राइस 282 रुपीज़ है और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत ऑलरेडी भाग गया है, अपसाइड में गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 260 रुपये के आसपास आने के बाद अगर ये स्टॉक मैं बाय कर सकूंगा तो अच्छी बात है, अच्छा खासा प्राइस मुझे यहाँ पे नीचे के साइड में मिल जाएगा। लेकिन हर दिन मैं इस स्टॉक को देखते नहीं रह सकता, तो मैंने क्या कर दिया, GTT ऑर्डर लगा दिया, या फिर यहाँ पे धन ने उसी ऑर्डर को फॉरएवर ऑर्डर ऐसा नाम दे दिया है। ओके, नाउ GTT स्टैंड्स फॉर गुड टिल ट्रिगर्ड, गुड टिल ट्रिगर्ड। ओके, ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है 260 रुपए तक मार्केट जब नहीं आता तब तक ऐसी ही ऑर्डर रहेगी, और एक साल के लिए ये ऑर्डर ऐसी ही आपको दिखेगी। जैसे डाउनसाइड में आके एक साल के अंदर 365 डेज के अंदर आके यहाँ पे अगर ये 260 रुपये पे ऑर्डर आ जाती है तो आपका यहाँ पे बाइंग हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और अपसाइड में जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, डाउनसाइड में यहाँ से मार्केट जाएगा तो आपका लॉस आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। अब यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद फॉरएवर ऑर्डर के बाद सेट प्राइस अलर्ट यहाँ पे आ रहा है। इसके ऊपर जब अगर क्लिक करेंगे ना तो आपको एक राइट साइड से एक नया विंडो ओपन होता हुआ दिखेगा। अब इस विंडो में आप प्राइस के ऊपर भी अलर्ट सेट कर सकते हो, या फिर परसेंटेजेस के ऊपर भी अलर्ट सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे टारगेट प्राइस जो है, यहाँ पे टारगेट प्राइस आपको लगाना है। ओके, तो यहाँ पे टारगेट प्राइस कौन सी है, 282। मैं बोलता हूँ कि 285 रुपीज़ का जब अपसाइड का लेवल जो है ये ब्रेक हो जाए तो मुझे अलर्ट आना चाहिए। और यहाँ पे नोट भी ऐड करके देता हूँ मैं, मोर के ऊपर क्लिक करके मैं ऐसा ऐड कर देता हूँ कि बाय फॉर स्विंग ट्रेड, ओके, जोमेटो, ऐसा अगर मैं कुछ डाल देता हूँ यहाँ पे, ओके, और सेट प्राइस अलर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए प्राइस अलर्ट सक्सेसफुल, नोट क्रिएटेड सक्सेसफुल। तो जब ये पर्टिकुलर स्टॉक 282 रुपीज़ के ऊपर चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली मुझे एक नोटिफिकेशन चला आएगा कि ये स्टॉक अपसाइड में गया है, आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको बाय कर सकते हैं। अब मुझे कैसा पता चलेगा कि 285 रुपये के ऊपर अगर जाएगा तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो आप उस पर्टिकुलर जोमेटो कंपनी का चार्ट ओपन कर सकते हो। चार्ट ओपन करने के बाद आपका अगर टेक्निकल एनालिसिस करने के टाइम आपको चार्ट देखने के समय आपको ऐसा समझ में आता है कि 285 रुपीज़ इज अ गुड लेवल टू गो हेड विथ, तो आप उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल के ऊपर क्या लगा सकते हो, अलर्ट लगा सकते हो। अब आप अलर्ट खाली वही से नहीं लगा सकते, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी अलर्ट लग चुका है, अलर्ट ऑन 285। अब इस अलर्ट को आप डाउन साइड में या अप साइड में शिफ्ट भी करवा सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर अगर अलर्ट मतलब प्राइस गया
इस हाई को ब्रेक कर दिया तभी मैं बाय करूंगा। दिस इज व्हाट माय लॉजिक इज। अगर ये चीज़ है तो मैं यहाँ पे अलर्ट लगा दूंगा, तो ये अलर्ट लग गया 291 रुपीज़ 75 पैसे के ऊपर। अगर वहाँ से अलर्ट आपको नहीं लगाना और डायरेक्टली आपको यही से अलर्ट लगाना है, इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, कहीं पे भी ब्लैंक यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए ऐड अलर्ट ऑन जोमैटो एट 292 रुपीज़ और 40 पैसा लिमिट, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जोमैटो क्रॉस कर रहा है, क्रॉसिंग प्राइस कितना है 292.40 का प्राइस है। यहाँ पे ऐड नोट करेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्विंग ट्रेड ओके जोमैटो जोमैटो, ऐसा लिख के मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक होने के बाद मैं थोड़ा सा मतलब उसको ड्रैग कर दूंगा। इस हाई को ब्रेक होने के बाद मेरा स्विंग ट्रेड बन जाएगा। दिस इज व्हाट माय लॉजिक इज। अब ये लॉजिक है नहीं एक्चुअली, मैं ऐसे ही आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से मैं अलर्ट लगा सकता हूँ। अब आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर। हमारा बाइंग का विंडो जो है, ये बाइंग का विंडो आप किस प्रकार से देख सकते हो, ट्रेड किस प्रकार से प्लेस कर सकते हो। जब भी बाइंग का विंडो मतलब यहाँ पे क्लिक कर दिया बाय के ऊपर, तो जोमैटो को देखिए यहाँ पे हर चीज़ आपको ग्रीन में दिखेगी। बाय साइड में ग्रीन में दिखेगा, इंस्टेंट बाय का बटन भी ग्रीन में है। अगर यही विंडो आपने सेल कर दी तो सेल भी रेड में दिखेगा, इंस्टेंट सेल का भी बटन रेड में है। तो आप इससे पहचान सकेंगे कि आपके ऑर्डर बाइंग की पड़ रही है, सेलिंग की पड़ रही है। कभी कभार फैट फिंगर के वजह से आपकी ऑर्डर जो है ये गलत पड़ सकती है, तो उससे बचने के लिए ये आपको वेरिफिकेशन कर लेना है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए, जोमैटो में आप ट्रेडिंग के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग मतलब क्या, इंट्राडे ट्रेड ओके। इंट्राडे मतलब क्या, आप आज ही उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर रहे हो, आज ही उस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल कर रहे हो और आपका इंट्राडे का ट्रेड यहाँ पे बन रहा है ओके। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या आ रहा है, मार्केट ऑर्डर है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर है। तो इन दोनों ऑर्डर के बीच का डिफरेंस क्या है ये हम जान लेते हैं। अब ऐसा सोचिए कि मार्केट अभी ओपन है और 282 रुपीज़ 10 पैसे के ऊपर अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक का रनिंग हो रहा है। अब 282 रुपीज़ 10 पैसे के ऊपर अगर ट्रेडिंग में मतलब इंट्राडे में मुझे ऑर्डर प्लेस करनी है, आज ही बाय करना है और आज ही सेल करना है, तो इस केस में मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस करता हूँ। अगर 282 रुपीज़ 10 पैसे के ऊपर मुझे बाय करना है तो मैं मार्केट को बता रहा हूँ, मैं सेबी को ये चीज़ बता रहा हूँ कि कोई तो सेलर अगर रहेगा 282 रुपीज़ एंड 10 पैसे के ऊपर आसपास, मतलब अपसाइड में या डाउन साइड में या उसी के प्राइस पॉइंट के ऊपर अगर कोई सेलर रहेगा, बेस्ट सेलर मेरे साथ जुड़ जाए, मेरा अगर मुझे बाइंग का ऑर्डर चाहिए तो किसी ने तो ये पर्टिकुलर स्टॉक इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर सेल करना चाहिए, तभी वो स्टॉक मैं बाय कर सकूंगा। शेयर मार्केट का एक रूल है, for every buyer there has to be a seller and for every seller there has to be a buyer। बायर के बिना सेलर सेल नहीं कर सकता, सेलर के बिना बायर बाय नहीं कर सकता। बाइंग और सेलिंग करने के लिए दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत लगती है एक दूसरे को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे बाय करना है तो 282 रुपये 10 पैसे के आसपास जो सबसे बेस्ट सेलर रहेगा, मतलब अगर कोई सेलर रहेगा 282 रुपये और 20 पैसे के ऊपर, तो यहाँ पे मैं 10 पैसे ऑलरेडी महंगे में खरीदी करके ले रहा हूँ। तो ये भी मेरा ही चॉइस है क्योंकि मैंने मार्केट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किया है। तो जो भी अच्छा खासा नज़दीक में सेलर रहेगा उसकी ऑर्डर मुझे मिल जाएगी और ये स्टॉक मेरे किटी में आ जाएगा। अब मार्केट ऑर्डर में यहाँ पे देखिए क्वांटिटी लिखी है, यहाँ पे प्राइस लिखा है, प्राइस में मार्केट लिखा हुआ है ओके, और यहाँ पे इंस्टेंट बाय का बटन है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पे सिलेक्ट किया है या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी आप यहाँ पे क्लियरली सिलेक्ट कर सकते हो और NSE और BSE के ऊपर आप इसको स्विच कर सकते हो। आपको अगर NSE की दुकान से ये स्टॉक बाय करना है तो वहाँ पे जाइए, अगर आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की दुकान से ये बाय करना है तो वहाँ पे जाइए। बाय और सेलिंग का बटन जो है यहाँ पे टॉगल करके आप देख सकते हो। अब यू कैन क्लियरली सी मार्केट ऑर्डर में क्वांटिटी अगर एक डाली है ओके, तो यहाँ पे मोर ऑप्शन आए हैं नीचे। अब टुडे का बटन यहाँ पे आया है और IOC का बटन आया है। IOC का मतलब है इंस्टेंट और कैंसिल और इमीडिएट और कैंसिल, ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे ही ये ऑर्डर
लगा है वैसे ही इमीडिएटली ये एग्जीक्यूट हो जाए, इमीडिएटली मेरा बाइंग हो जाए। अगर इमीडिएटली बाइंग नहीं हुआ तो ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाए, ऐसा मैं मार्केट को बता रहा हूँ। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंस्टेंट, इमीडिएट या फिर कैंसल ये ऑर्डर नहीं चाहिए मेरा, मुझे टुडे का ऑर्डर चाहिए, इंट्राडे का। डिस्क्लोज क्वांटिटी में यहाँ पे देख सकता हूँ। अब मार्जिन रिक्वायर्ड जो है यहाँ पे देखिए 56 रुपीज़ और 50 पैसे का मार्जिन रिक्वायर्ड है, मतलब 5 टाइम्स का यहाँ पे मुझे मार्जिन मिल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मैंने लेवरेज का लेक्चर, लास्ट के लेक्चर में लेवरेज के बारे में बताया था, मतलब जोमेटो में मुझे 5 टाइम्स का यहाँ पे लेवरेज मिल रहा है और अवेलेबल मेरे फंड्स, मेरे पास फंड्स है 3,78,000 रुपीज़ के। और ऑर्डर एस्टिमेटर के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे पड़ती है ये देखेंगे। धन का ऑर्डर एस्टिमेटर में देखिए जोमेटो में ये पर्टिकुलर चीज़ें हमें अभी इंफॉर्मेशन दिख रही है। ट्रांजैक्शन का ओवरव्यू देखिए क्या क्या है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा बाजू में ला के रख देता हूँ। ट्रांजैक्शन का ओवरव्यू क्या है देखिए। क्वांटिटी में बाय कर रहा हूँ कितना, एक सिंगल शेयर बाय कर रहा हूँ मैं जोमेटो का, ठीक है। यहाँ पे बाइंग प्राइस जो है मार्केट का वो है 282 रुपीज़ 10 पैसा और ट्रेड वैल्यू जो है ये है 282 रुपीज़ 10 पैसा ऑब्वियसली। ऑर्डर टाइप जो है ये बाइंग साइड का है ऑर्डर टाइप, दैट इज द रीज़न यहाँ पे बी ग्रीन में आया है। और इंट्राडे जो है यहाँ पे इंट्राडे का ऑर्डर है, मतलब आप आज ही शेयर को बाय कर रहे हो और आज ही शेयर को सेल करना चाहते हो। आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो वो बात की बात है, लेकिन आपका ट्रेड आज का ही रहेगा। यहाँ पे सेगमेंट कौन सा है और एक्सचेंज कौन सा है, सेगमेंट है इक्विटी का। इक्विटी मतलब शेयर्स, आप कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हो, आप कंपनी के भागीदार बन रहे हो। और एक्सचेंज कौन सा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये एक्सचेंज हमने सिलेक्ट किया है। ट्रांजैक्शन के एस्टिमेट्स क्या है देखिए। एक्सचेंज का टर्नओवर जो है ये 282 रुपये 10 पैसे का है, ये एक्सचेंज का टर्नओवर है गाइस, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकरेज जो है बाइंग साइड का ये ब्रोकरेज लग रहा है 0 रुपीज़ और 0 रुपीज़ और 08 पैसे, मतलब 8 पैसे का यहाँ पे ब्रोकरेज लग रहा है। आप बोलेंगे कि जनरली आपने सुना होगा कि एक ऑर्डर बाय करने के लिए 20 रुपये लगते हैं और वही ऑर्डर सेल करने के लिए 20 रुपये का ब्रोकरेज लगता है, तो यहाँ पे 8 पैसे का ब्रोकरेज क्यों लग रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो इसका सिंपल रीजन है कि सिर्फ 20 रुपये का ब्रोकरेज ही यही रूल नहीं है, अगर उनका कुछ तो परसेंटेजेस रहता है, उस परसेंटेजेस और 20 रुपये इन दोनों के अंदर अगर कंपैरिजन कर दिया जाए तो जो लेस ब्रोकरेज रहेगा वो ब्रोकरेज कोई भी ब्रोकर चार्ज करता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे 20 रुपये का ब्रोकरेज जो है ज़्यादा हो रहा था, 8 पैसे यहाँ पे कम है, एंड दैट इज द रीज़न इस पर्टिकुलर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी ब्रोकर सिर्फ 8 पैसे ही आपसे ले लेगा। इसके बाद एक्सचेंज के चार्जेस कितने हैं, 0.01 रुपीज़। उसके बाद STT सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स कितना है यहाँ पे, 0.00, 1 रुपये का भी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हम ऑर्डर ले रहे हैं डिलीवरी में, सॉरी इंट्राडे में, माय बैड। ओके, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है GST जो है ये 2 पैसे का है। सेबी के चार्जेस जो है ये कोई नहीं है यहाँ पे। इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट जो है IPTF जो है कोई चार्जेस नहीं ले रहा। क्लियरिंग चार्जेस कोई यहाँ पे नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी 1 पैसे की है। DP चार्जेस भी कोई नहीं है। अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आए हम यहाँ पे, तो यहाँ पे और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। टोटल टैक्स एंड चार्जेस बाइंग साइड में टोटल टैक्स एंड चार्जेस 12 पैसे के हो गए। एस्टिमेटेड टैक्स कितने हो गए, टोटल 18 पैसे हो गए सेल के लिए। ब्रेक इवन प्राइस जो है नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को हमें अचीव करना है तो 282 रुपये 40 पैसे के ऊपर स्टॉक को अगर हम एग्जिट कर देंगे तो हम ब्रेक इवन के ऊपर एग्जिट तक कर देंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पे मिल रही है इस पर्टिकुलर एस्टिमेटर के अंदर। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग की, ये होगी मार्केट की। मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं, ऑर्डर एस्टिमेटर हमने देखा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा बटन है देखिए लिमिट प्राइस का। अब लिमिट प्राइस का मतलब क्या है, अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 282 रुपये 10 पैसे का। एज आई सेड, अगर मुझे ये ज़्यादा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि 260 रुपये के आसपास आने के बाद अगर ये स्टॉक यहाँ पे बाय हो जाए, तो अभी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता मैं, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, प्राइस के ऊपर आ जाऊंगा। 282 रुपये 10 पैसे का ऑर्डर जो है ये चेंज करके क्वांटिटी एक है मेरी ऑब्वियसली, प्राइस है 260 रुपये, और यहाँ पे क्या होगा,
टुडे डिस्क्लोज क्वांटिटी कितनी है मेरी, 1 डिस्क्लोज क्वांटिटी है, ये भी डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और आपका मार्जिन रिक्वायर्ड कितने का है, 52 रुपीज़ का है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको इंट्राडे में 5 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा है। इंस्टेंट बाय के ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो 260 रुपए के अंदर ऊपर अगर आज मार्केट आ जाए, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ऑब्वियसली, लोअर सर्किट लग जाएगा प्रोबेबली, तो 260 रुपए के ऊपर अगर मार्केट आ जाए तो यहाँ पे इंस्टेंट बाय हो जाएगा मेरा ऑर्डर। ये है लिमिट ऑर्डर। उसके बाद आता है यहाँ पे ट्रिगर ऑर्डर, ट्रिगर ऑर्डर, कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर। अब यहाँ पे ट्रिगर ऑर्डर जो है ये स्टॉप लॉस की ऑर्डर रहती है। यहाँ पे प्राइस एक रहता है आपका, लिमिट प्राइस एक रहता है और ट्रिगर प्राइस एक रहता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए स्टॉप लॉस जब पहले लगाए जाते थे ना, मैं आपको चीज़ बता दूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉप लॉस लगाने के रिगार्डिंग। खुल जा सिम, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब देखिए स्टॉप लॉस जब पहले लगाते थे ना, तो सेबी ने बोला था कि 100 रुपए के ऊपर अगर आपने किसी शेयर को बाय किया है और आप कह रहे हैं कि ये 100 रुपए का शेयर जो है अपसाइड में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। ओके, यहाँ पे 100 रुपए का शेयर है ये, और यहाँ पे आपने कर लिया बाय, और यहाँ से अगर अपसाइड में शेयर का प्राइस जाएगा आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे डाउनसाइड में शेयर का प्राइस जाएगा ना तो आपको लॉस होगा ऑब्वियसली, राइट। तो आप क्या बोल रहे हैं कि ये प्राइस जो है ये अगर 90 रुपए के नीचे चली जाए ना तो ये शेयर मेरा एग्जिट होना चाहिए। अब एग्जिट का मतलब क्या है, एग्जिट का मतलब है ये शेयर सेल होना चाहिए, राइट। अगर सेल होना चाहिए, जब आपने बाय किया था तो किसी बंदे ने आपको ये शेयर सेल किया था तभी आपने बाय किया है, सही बात है। आप शर्ट अगर बाय करना जा रहे हो तो कोई ना कोई बंदा आपको, दुकानदार, वो शॉपकीपर आपको शर्ट सेल करके दे रहा है, दैट इज द रीजन यू आर बाइंग। इन द सेम वे अगर आप शेयर्स बाय कर रहे हो तो कोई तो बंदा उसके शेयर्स सेल कर रहा है एंड दैट इज द रीजन आप शेयर्स को बाय कर रहे हो। अब अगर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करके रखा है, स्टॉक नीचे गिर रहा है, आपको नुकसान दिख रहा है और आप बोल रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस स्टॉक में 10 रुपए का नुकसान ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नुकसान नहीं ले सकता, परफेक्टली फाइन। आपने यहाँ पे 90 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन स्टॉप लॉस का आपका ऑर्डर कौन सा रहेगा, सेल का रहेगा, क्योंकि पहले आपने बाय किया था तो आप अब सेल करना चाहते हो, स्टॉप लॉस लगा दिया आपने सेल ऑर्डर का। इसका मतलब क्या, कोई ना कोई तो बंदा यहाँ पे 90 रुपए के ऊपर बाइंग में इंटरेस्टेड रहना चाहिए, तभी जाके आपका ये सेलिंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो पहले क्या होता था यहाँ पे 90 रुपए का ऑर्डर जो आपका लगाया है, ये 90 रुपए के ऑर्डर के ऊपर अगर बायर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे 91 रुपीज़ के ऊपर बायर अवेलेबल है और यहाँ पे 89 रुपीज़ के ऊपर बायर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे 90 रुपए के ऊपर कोई बायर अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में मार्केट नीचे गिरते गिरते 91 से लेके डायरेक्टली जंप करके 89 तक आ जाता था और आपका स्टॉप लॉस, ये 90 रुपए का बीच का स्टॉप लॉस जो है ये हिट नहीं होता था। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला जाता था स्टॉप लॉस जंपिंग। अगर स्टॉप लॉस जंप हो गया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो जितना भी डाउनसाइड का यहाँ से मोमेंटम आएगा उतना लॉस आपका होता रहेगा। अब ये चीज़ जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, तो सेबी ने इसके ऊपर एक आंसर निकाला। सेबी क्या बोली कि आपने जो एक लाइन दी है ना स्टॉप लॉस की, हमें ये लाइन मत दो, हमें एक प्राइस का जोन दे दो, तो उस प्राइस के जोन के अंदर जो बेस्ट बायर रहेगा या फिर जो बेस्ट सेलर रहेगा, उस बेस्ट बायर को या बेस्ट सेलर को आपको असाइन कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ होती कैसी, देखिए अगर आपने यहाँ पे बाय किया है स्टॉक को 100 रुपए के ऊपर और आप बोल रहे हो कि 90 रुपए के नीचे अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक आ जाए तो इसको सेल कर दो, तो आप अभी फिलहाल तो एक प्राइस पॉइंट नहीं दोगे, आप एक प्राइस पॉइंट का जोन दे दोगे। 90 रुपए से लेके आप बोल रहे हो कि 80 रुपए, मतलब ये 10 रुपए का प्राइस पॉइंट जो है, इसके अंदर जो भी बेस्ट बायर रहेगा वो बेस्ट बायर को मेरी ये सेलिंग की ऑर्डर चिपका दी जाए। ओके, तो ये पहला प्राइस पॉइंट जो है ना 90 रुपए का, इस प्राइस पॉइंट को बोला जाता है ट्रिगर प्राइस। ओके, ट्रिगर प्राइस। और ये जो नीचे का प्राइस पॉइंट है 80 रुपए का, इसको बोला जाता है लिमिट प्राइस। ओके, तो ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस आपकी समझ में आ गया। बाय किया था आपने 100 में, अगर अपसाइड में जा रहा है बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं, अगर
डाउनसाइड में आ रहा है यहाँ से, तो 90 रुपए के ऊपर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को एग्जिट करने के लिए बोल दोगे। 90 रुपए से लेके 80 रुपए तक जो पहले बेस्ट बायर आपको मिल जाएगा। मतलब लास्ट लेक्चर में, लास्ट एग्जांपल में हमने क्या देखा, 91 रुपीस के ऊपर बायर है, उसके बाद 89 रुपीस के ऊपर बायर है। मतलब आपका स्टॉप लॉस जंप हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका 1 रुपया एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है। 1 रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान चलेगा पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट होने से। सही बात है। तो ये हो गया बाइंग साइड का। जब आप कभी भी शॉर्ट सेलिंग का एंट्री लेते हो, तो शॉर्ट सेलिंग का एंट्री मतलब क्या, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, मतलब जब भी 100 रुपए के ऊपर शॉर्ट सेल करते हो और मार्केट नीचे गिरता है तो आप पैसा कमाते हो। यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड में चला जाएगा ना, तो आप पैसा लूज कर दोगे। मतलब 100 रुपए से लेके 80 रुपए तक, 70 रुपए तक अगर स्टॉक चला आ गया, आपका पैसा बन रहा है। ओके, अगर 100 रुपए से लेके अपसाइड में मार्केट चला गया, 110 के ऊपर मार्केट चला गया, ओके, 110 रुपए के ऊपर अगर मार्केट चला गया, तो 10 रुपए का आपका लॉस हो रहा है। यहाँ पे आपके अगेंस्ट मार्केट चला गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले अगर सेल किया है तो किसी बंदे ने तो आप बाय किया है, इसीलिए आपने सेल कर सके ये पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। अब यहाँ पे 110 रुपए के ऊपर पहले आपकी ऑर्डर थी, सेलिंग की, 110 रुपए के ऊपर अगर आ रहा है, 10 रुपए का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। इससे बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं ले सकते। तो आप इस ऑर्डर को एग्जिट करना चाहते हो ऑटोमेटिकली, तो ये सेल का ऑर्डर जो है, ये बाइंग का ऑर्डर आपका एग्जिट का बन जाएगा। मतलब 110 रुपए के ऊपर अगर आप बाय करना चाहते हो, बाय बैक करना चाहते हो इस शेयर्स को, तो किसी ना किसी बंदे ने आपको ये शेयर सेल करने चाहिए। लेकिन अगर 110 रुपए के ऊपर सेलर अवेलेबल ना हो, तो क्या दिक्कत होगा, 109 रुपए के ऊपर एक सेलर अवेलेबल है और 111 रुपए के ऊपर एक सेलर अवेलेबल है, तो आपका स्टॉप लॉस तो जंप हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पहला प्राइस लिमिट दे देंगे 110 का और दूसरा प्राइस लिमिट देंगे 120 का। तो ये पर्टिकुलर जोन के अंदर जो भी बेस्ट सेलर रहेगा, वो बेस्ट सेलर आपके अकाउंट के इस पर्टिकुलर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए असाइन किया जाएगा। अब ये 110 रुपए के ऊपर जो भी पहला सेलर है, ये हमने जो स्टॉप लॉस लगाया है, इसको बोलते हैं ट्रिगर प्राइस। ओके, ट्रिगर प्राइस। और इसको बोलेंगे अपसाइड के इस पर्टिकुलर प्राइस को बोलेंगे लिमिट प्राइस। ओके, तो ट्रिगर प्राइस एक है, लिमिट प्राइस है। आप क्लियरली देख सकते हो कि जब भी आप बाइंग करते हो ना, तो ट्रिगर प्राइस बड़ी रहती है। ये ट्रिगर प्राइस जो है ना, ये बड़ी है, 90 रुपए बड़े हैं लिमिट प्राइस से, 80 रुपए से बड़े हैं। लेकिन जब भी आप शॉर्ट सेलिंग करते हो, तो आपकी ट्रिगर प्राइस जो है ये छोटी रहती है और लिमिट प्राइस जो है आपकी ये बड़ी रहती है ट्रिगर प्राइस से। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। तो हम स्टॉप लॉस जब लगाते हैं, तो इस प्रकार के दो ऑर्डर्स आपको दिखेंगे। प्राइस जो है मतलब लिमिट प्राइस है, और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस है। यहाँ पे ट्रिगर प्राइस आप करंटली देख सकते हो या ये आप लगा सकते हो। अब इसके बाद आता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर का मतलब क्या है, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको स्टॉप लॉस सेपरेटली लगाना पड़ता है। मतलब किसी भी स्टॉक को आपने 100 रुपए के ऊपर यहाँ पे बाय कर लिया, तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको सेपरेटली जाना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 90 रुपए का। लेकिन तब तक अगर मार्केट डाउन साइड में आके स्टॉप लॉस के नीचे चला गया तो दिक्कत हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो आप क्या चूज करते हो, आप चूज करते हो कवर ऑर्डर को। अब ये कवर ऑर्डर क्या करती है, जैसे ही आप एंट्री लेते हो मार्केट में, उसी दौरान उसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपने प्री डिफाइंड जो स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोल दिया है, वो स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाएगा। मतलब एक ही ऑर्डर नहीं जाएगी बाइंग की 100 रुपए की ऑर्डर भी चली जाएगी और स्टॉप लॉस 90 रुपए का भी चला जाएगा मार्केट में एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। एक साइड से ये ऑर्डर प्रोटेक्टेड है, इसलिए इसको कवर ऑर्डर बोला जाता है। और कवर ऑर्डर के साथ ही यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट ऑर्डर भी दिखेगी। इस पे दो प्राइस है, देखिए 3 प्राइस है। क्वांटिटी के साथ प्राइस है, टारगेट प्राइस है और स्टॉप लॉस प्राइस है। मतलब यहाँ पे आप एक्स्ट्रा टारगेट प्राइस भी लगा रहे हो। इसका मतलब क्या है, टारगेट प्राइस मतलब क्या, आपने 100 रुपए के ऊपर स्टॉक को बाय कर लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस का प्राइस 90 रुपए का है और 10 रुपए का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, तो 20 रुपए का आपका टारगेट रहेगा। मतलब 120 रुपए के ऊपर आपका टारगेट यहाँ पे लग रहा है।
जैसे ही आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एग्जीक्यूशन करोगे, एंट्री ले लोगे, 100 रुपए के ऊपर बाय हो जाएगा और उसी समय, उसी वक्त, उसी सेकंड में आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा 90 रुपए के ऊपर और आपका टारगेट लग जाएगा 120 रुपए के ऊपर। तो तीनों के तीनों ऑर्डर्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में चले जा रहे हैं, तो आपका दोनों साइड से ऑर्डर जो है वो प्रोटेक्टेड है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्रैकेट ऑर्डर। तो इस प्रकार से आप कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं। नाउ दिस इज रिगार्डिंग ट्रेडिंग। अब इसके बाद आएगा यहाँ पे इन्वेस्टिंग। ओके, एमटीएफ को देखते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, पहले ट्रेडिंग के बाद में इन्वेस्टिंग देखते हैं। अब इन्वेस्टिंग में 3 पॉइंट से देखिए, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और ट्रिगर ऑर्डर। इन्वेस्टिंग मतलब क्या, आपकी पोजीशन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो। अब ये 2 दिन की भी हो सकती है, 2 महीने की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, 20 साल की भी हो सकती है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ पे क्या है, आप मार्केट ऑर्डर में जाके मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मतलब जो भी अभी फिलहाल बेस्ट बाइंग प्राइस है उसके ऊपर आपका बाइंग हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे लिमिट ऑर्डर दिया है, मतलब आप बोल रहे हो 282 रुपए का अपसाइड में मोमेंटम आया है, तो 260 रुपए के ऊपर मैं बाय करना चाहता हूँ। लिमिट ऑर्डर आपने डाल दी 260 रुपए की। जब मार्केट 260 के आसपास आएगा तभी मार्केट में ये पर्टिकुलर चीज जो है ट्रिगर होगी। और तीसरा है ट्रिगर ऑर्डर, मतलब ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर है। अब यहाँ पे डाली क्या है, क्वांटिटी आपने 1, प्राइस क्या है, मार्केट में जो अच्छी खासी प्राइस रहेगी वो आपको असाइन कर दी जाएगी। और यहाँ पे आज आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो और डिस्क्लोज क्वांटिटी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है, मार्जिन रिक्वायर्ड है 282 रुपये 18 पैसे, मतलब 1x का। मतलब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना गाइस, इक्विटी में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा लेवरेज नहीं मिलता है सेबी की तरफ से। ओके, जो हमारा रेगुलेटर है, रेगुलेटर के पास से कोई भी एक्स्ट्रा आपको लेवरेज नहीं मिलेगा। आपके जितने पैसे उस स्टॉक के हैं, आपको सारे के सारे पैसे वहाँ पे भरने पड़ेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और ये हो गया इन्वेस्टमेंट, मतलब ये आप इन्वेस्टमेंट करके लेके जा रहे हो आप टुवर्ड्स द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे सेलिंग, शॉर्टिंग सेलिंग की जब ऑर्डर हम यहाँ पे डालते हैं तो इन्वेस्टमेंट में, इक्विटी में शॉर्ट सेलिंग की ऑर्डर प्लेस यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे आपका आ जाएगा एरर, इंस्टेंट एरर आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद MTF ये है, देखिए यहाँ पे। ओके, नाउ MTF के ऊपर जब क्लिक करते हैं ना, तो MTF के रिगार्डिंग थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। MTF stands for Margin Trading Facility। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कि मैंने बताया, इंट्राडे में ट्रेडिंग करते समय आपको लेवरेज मिल रहा है 5 टाइम्स तक का, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स तक का लेवरेज आपको मिल रहा है। लेकिन जब आप डिलीवरी में बाय करते हो ना, तो आपको कोई लेवरेज नहीं मिलता। जितना स्टॉक का कंप्लीट टोटल अमाउंट है उतना आपको देना पड़ेगा। लेकिन इससे दिक्कत क्या हो गया कि यहाँ पे ब्रोकरेज कम जनरेट होने लगा ब्रोकर्स को। तो ब्रोकर, क्योंकि देखिए मेरे पास 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए के पूरे पैसे देख के स्टॉक्स में बाय करूंगा, तो मेरा ब्रोकरेज 20 रुपए से अगर कम जनरेट हो रहा है तो ब्रोकर को ब्रोकरेज तो मिल नहीं रहा है। तो इसलिए ब्रोकर गए सेबी के पास और सेबी को बोला, मतलब ऐसा हुआ नहीं है, मैं आपको एकदम इजी पीजी वे में बता रहा हूँ, लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ओके, ब्रोकर गए सेबी के पास और सेबी को बोला कि आप डिलीवरी में मार्जिन नहीं दे रहे हो, तो कोई बात नहीं, हम देते हैं मार्जिन ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को। तो इससे होगा क्या, सेबी बोले कि इससे होगा क्या, मुझे तो मेरा कंप्लीट मार्जिन मिल रहा है, आप दे दो। मतलब ब्रोकर थोड़ा सा मार्जिन दे दे और ट्रेडर थोड़ा सा मार्जिन दे दे, या फिर ट्रेडर कंप्लीट मार्जिन दे दे, या फिर ब्रोकर तो कंप्लीट मार्जिन देते। आई डोंट केयर, मुझे मेरा पैसा मिल रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। तो इस प्रकार से सेबी और ब्रोकर इनके बीच में सुलह हुई और ब्रोकर क्या बोला, कोई बात नहीं भाई साहब, हम 4 टाइम्स तक का, 5 टाइम्स तक का भी यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, आई बिलीव 4 टाइम्स तक का ही है, 5 टाइम्स तक का है नहीं, तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है वो दे सकेंगे। अब इसका मतलब क्या है, अगर पर्टिकुलर शेयर का प्राइस 100 रुपए का है, ओके 100 रुपए का है,
और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के अंदर 4 टाइम्स का लेवरेज अगर ब्रोकर हमें प्रोवाइड करके दे रहा है तो हम सिर्फ उस स्टॉक को डिलीवरी के लिए बाय करने के लिए, इंट्राडे नहीं, डिलीवरी में बाय करने के लिए हम सिर्फ 25 रुपये प्रोवाइड करेंगे और 75 रुपीज़ का अमाउंट जो है, ओके, ये 75 रुपीज़ का अमाउंट ब्रोकर खुद के जेब से डालेगा, लेकिन ये जो अमाउंट डाला है उसके ऊपर ब्रोकर इंटरेस्ट भी लेगा। ठीक है भाई साहब, 1 रुपया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे नहीं मिल रहा, ये 75 रुपीज़ के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका एस्टिमेशन जो है वो देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए MTF में मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ट्रिगर ऑर्डर सेम चीज़ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी आप MTF करके ले सकते हैं। बाइंग और सेलिंग का यहाँ पे बटन दिया गया है। क्वांटिटी है एक, प्राइस है मार्केट ऑर्डर की। इसके बाद हाइड ऑप्शंस यहाँ पे लिखा हुआ है, शेयर प्राइस विद मार्जिन फंडिंग। अब यहाँ पे देखिए मार्जिन फंडिंग का जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना, MTF, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्सर अगर लाता हूँ तो यहाँ पे नोटिफिकेशन क्या आती है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट 0.0438% पर डे पोस्ट सेटलमेंट। अब इसका मतलब क्या है बताता हूँ। 0.0438 का मतलब है अगर 1 लाख रुपए का आप मार्जिन मार्जिन लेते हो तो एक दिन का आपको 40 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर मार्जिन आप प्रोवाइड ले रहे हो ब्रोकर के पास से 1 लाख रुपए का, तो एक दिन का 40 रुपए ब्रोकर को आपको देना पड़ेगा। ओके, तो इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट है नहीं भाई साहब। अगर 1 लाख रुपए का आप मार्जिन ले रहे हो, ये लेवरेज ले रहे हो ब्रोकर के पास से, और ब्रोकर को खाली 40 रुपए दे रहे हो, लेकिन उस 1 लाख रुपए का यूज़ करते हुए अगर आप 2, 5, 10 हज़ार रुपये एक दिन में कमा रहे हो तो अच्छी बात है ना, ब्रोकर को दे दो पैसा जो बनता है वो। एनीवेज, LTP यहाँ पे आपका है 282 रुपये 10 पैसे का विथ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मुझे कितना भरना है, 98 रुपये 64 पैसा, इतना अप्रॉक्सीमेटली। और लेवरेज मुझे कितना मिल रहा है, 2.86 टाइम्स का। अब ये लेवरेज इतना कम क्यों गिर रहा है, ये डिपेंड करता है उस स्टॉक के अंदर कितना वोलेटिलिटी है। अब ये वोलेटिलिटी जो है इसका मतलब क्या है, कम समय में स्टॉक कितना अपसाइड में या डाउनसाइड में भागता है। इसके ऊपर सेबी ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं कि हर एक स्टॉक को एक अलग अलग लेवरेज आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है, 98 रुपीज़ 82 पैसे का, 2.86 टाइम्स का यहाँ पे लेवरेज मुझे मिल रहा है। मतलब 98 रुपीज़ 99 रुपीज़ दे के मैं लेवरेज डिलीवरी में 282 रुपये के स्टॉक को लेके जा सकता हो। अब अवेलेबल फंड्स यहाँ पे दिए हैं और फंडिंग एस्टिमेटर जो है, इस फंडिंग एस्टिमेटर में देखिए क्या क्या मुझे देखने को मिल रहा है। अब क्वांटिटी है एक, बाय प्राइस है यहाँ पे, ट्रेड वैल्यू है यहाँ पे, ऑर्डर टाइप है बाय, और यहाँ पे पहले देखिए इंट्राडे आया था, डिलीवरी आया था, यहाँ पे अब MTF आ रहा है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। सेगमेंट एक्सचेंज है इक्विटी का, योर फंड्स 98 रुपीज़, योर फंड्स इन परसेंटेजेस 35%, मेरे सिर्फ 35% ही यहाँ पे लग रहे हैं। मार्जिन टू बी फंडेड 183 मार्जिन टू बी फंडेड परसेंटेजेस में 65%, मतलब 183 रुपये ब्रोकर खुद की जेब से डाल रहा है, सेबी को दे रहा है। सेबी बोल रहा है मुझे मेरा पैसा मिल रहा है, आई डोंट गिव अ शिट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर डे कितना है, 0.0438%। इसका मतलब है 1 लाख रुपए का अगर आप मार्जिन ले लोगे, मतलब यहाँ पे देखिए मार्जिन टू बी फंडेड कितना 183 रुपए का है। ऐसे ही अगर 1 लाख रुपए तक का मार्जिन आप प्रोवाइड करके मतलब ले लोगे ब्रोकर के पास से, तो एक दिन का 40 रुपए आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। दिस इज हाउ इट इज। बहुत अच्छी चीज़ है ये, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन के एस्टिमेशन क्या है, एक्सचेंज का टर्न हो जाएगा 562 रुपीज़ का, ब्रोकरेज आपका बन जाएगा 17 रुपये का। ये सारे चार्जेस आप देख सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे आपको दिया गया है। एस्टिमेटेड चार्जेस एंड टैक्सेज जो है ये टोटल है 15 रुपये के, ऑलराइट, सेलिंग के साइड में, और बाइंग के साइड में टैक्सेस है 0.86 रुपीज़ के। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ट्रेडिंग, MTF और इन्वेस्टमेंट में आप फर्क जो है वो कर सकते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग हाउ टू प्लेस द ऑर्डर, ऑलराइट। तो आई बिलीव
कि आपको ऑर्डर प्लेसमेंट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के रिगार्डिंग भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और एक नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे शॉर्ट सेलिंग के रिगार्डिंग क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। श्रीधर पंडित साइनिंग ऑफ। जय शिवराय।